नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि हम हर रोज नाम जप करते हैं पर फिर भी हमारे मन में से हमें ऐसी फीलिंग आती रहती है कि शायद हमारा जप ठीक से नहीं चल रहा, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी कि क्या सच में आपसे कोई गलती हो रही है, क्या उस गलती का कोई समाधान किया जा सकता है, क्या वो गलती ऐसी है जो आपके लिए एक अपराध भी बन सकती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं उस गलती को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नाम जप आप कैसे भी करें, चाहे आप बहुत ज्यादा अपना ध्यान लगाकर नाम जप करें, चाहे बस आपने कहीं से सुन लिया है और बस सुन के आपके मन में इच्छा आ गई है और आप बस उसे बिना किसी थॉट के, बिना किसी और एफर्ट के सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नाम जप कर रहे हैं, उसका भी आपको फल मिलेगा ही। नाम जप एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी साधना है जो कि एक तो बहुत सिंपल है और आप उसके पीछे मन में कोई भी भाव रखें उसका फल आपको मिलना ही है। हाँ, अगर आप नाम जप निष्काम भावना से करेंगे तो फलीभूत बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा है कि मुझे मेरे इष्ट से मिलना है, मुझे मेरे इष्ट के चरणों में जाना है, मुझे उनकी कृपा चाहिए या मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, बस ये आपके मन में अगर इच्छा है तो इसे हम निष्काम भावना ही मानेंगे। पर आजकल साधकों से जो एक बहुत बड़ी गलती होती है वो ये है कि जब भी वो साधना में बैठते हैं उन्हें बस एक ही विचार आने लगता है कि जो भी उनके संसार की प्रॉब्लम्स हैं वो सब उनकी आंखों के सामने आ जाती हैं। वो जितना ज्यादा उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं वो सब चीजें उनकी आंखों के सामने चलने लगती हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में होते हैं या एक बहुत इम्पोर्टेंट काम में होते हैं तो ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें उस टाइम पर भी नाम जप याद आए। आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस टाइम पर आपको कोई नाम जप याद आए, आपको आपके इष्ट देव याद आए, ऐसा बहुत कम होता है। फिर क्यों हम जो जप का टाइम है, मैं उस जप की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ जो आप एक स्थान पर बैठकर करते हैं, जब उस जप का टाइम होता है तभी क्यों आपको आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स वहीं पर ही याद आने लगती हैं। क्या ये गलत नहीं है? जब आपको हर एक चीज के लिए टाइम दिया जाता है, टाइम आपको कोई और नहीं दे रहा, आपने खुद ही डिसाइड किया है। आप जितनी भी देर बैठते हैं नाम जप करने, चाहे वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, जो भी टाइम हो वो आपने अपनी रूटीन में से निकाला है, तो आप अपना पूरा जस्टिस देकर, पूरा टाइम देकर, पूरी साधना के साथ जप ही कीजिए। हाँ, हो सकता है उस टाइम पर आपको संसार के बहुत सारे थॉट्स आने लगे, वो बहुत आपको परेशान भी करने लगे और ये नेचुरल सी बात है। जब आप अवॉइड भी करते हैं किसी भी चीज को तभी आपको उसका ध्यान सबसे ज्यादा आता है और जितना ज्यादा आप शांत होने की कोशिश करेंगे ये जो माया है वो आपको उतना ही ज्यादा और चीजों में लगाएगी। जिस भी चीज में आपका कल्याण होने वाला होगा उस मार्ग से आपको भटकाना उसी माया का काम है। पर अगर आप इस संसार में सच में कुछ करना चाहते हैं, नाम जप करना चाहते हैं, अपने जो भी कर्म हैं उन्हें शुद्ध करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। जो भी आपसे गलती हो रही है, जो भी आप जब भी साधना करने बैठते हैं, जो भी आपको संसार की चीजें याद आ रही हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है। जैसे ही कोई भी थॉट आए आपको उस पर ध्यान नहीं देना। लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे उनको एक थॉट आया, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कल सुबह ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठना है, तो उस थॉट को उसी टाइम पर शिफ्ट कर दीजिए। लोग उसमें और ज्यादा डीप 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 जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, उठना तो है, जाना तो है, इतने बजे जाने से ऐसे होगा, तो वो आपके माइंड के अंदर ही पूरी कन्वर्सेशन की तरह बनता जाता है। अग्री करते हो या नहीं? तो उस चीज को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? जैसे ही कोई थॉट आया
उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। उसे सिंपली बस जाने दो। कोई भी थॉट है, चाहे काम से रिलेटेड है या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड है, उसे बस आप ये समझो कि वो आया है और आपको उसे अपने माइंड से आउट करना है। जितना ज्यादा आप इस चीज पर फोकस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी साधना अच्छी होती चली जाएगी, वरना आप सिर्फ और सिर्फ विषयों में ही फंस कर रह जाएंगे। आपको आपकी साधना का फल तो मिलेगा ही, जैसा मैंने आपको बताया कि आप कोई भी किसी भी प्रकार से नाम जप कर लें, आपको उसका फल तो मिलना ही है, वो तो निर्धारित ही है, पर वो फल मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जो आप एक्चुअल में नाम जप से चाहते हैं, चाहे वो कोई सांसारिक वस्तु ही क्यों ना हो, वो भी मिलने में टाइम लगेगा। क्योंकि जो चीज आपने एक उसके लिए डेडिकेटेड टाइम निकाल लिया, उसमें भी आप अपनी दूसरी चीजों के बारे में ही सोच रहे हैं, तो ये उस साधना के साथ, उस जप के साथ किया जाने वाला इनजस्टिस है। तो अगर आप अपने टाइम को पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर सकते, तो या तो आप उस टाइम को चेंज कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम पर फ्री नहीं है, तो आप उस टाइम को शिफ्ट कीजिए ताकि आपका माइंड रिलैक्स रह सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें पता है कि उनके पास बहुत सारा काम है, फिर भी वो उसी स्पेसिफिक टाइम पर ही अपना जो एक स्थान पर बैठने वाला जप है उसका टाइम रख देते हैं। फिर वो जो थॉट्स हैं कि मुझे ये काम करना है, ये पेंडिंग टास्क है, उसका भी रिमाइंडर बार बार माइंड में आ जाता है, तो आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। तो अगर आप एक्चुअल में फोकस करना चाहते हैं, सबसे पहले आप एक ऐसा टाइम स्लॉट चुनिए जिसमें आपको कोई ज्यादा काम ना हो, और उससे पहले ही अपने सारे दिनचर्या के काम कंप्लीट कर लीजिए। और कोशिश कीजिए कि अगर आप सुबह सुबह उठकर जल्दी जप करें तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उस टाइम पर मोस्टली लोगों के पास कोई ऐसा ज्यादा काम होता नहीं है। या फिर आप वो टाइम रखें अपने दिन के सारे काम करने के बाद सोने से कुछ देर पहले। इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस को भी रीप्रोग्राम कर पाएंगे। आप जितना ज्यादा ईश्वर की कृपा के बारे में सोचेंगे, अपने इष्ट के बारे में सोचेंगे और उनकी असीम शक्तियों के बारे में सोचेंगे, तो उस तरह की जो शक्तियां हैं, उस तरह की विल पावर है, उस तरह का कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, वो सब गुण आपके अंदर भी आएंगे। उसकी वजह से आप अपने सारे टास्क बहुत ज्यादा अच्छे से पूरे कर पाएंगे। और अगर आप जप को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और सच में उसका कोई अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण कीजिए। अगर आपने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया तो बाकी सब चीजें ऑलरेडी अपनी प्लेस पर आ ही जाएंगी, क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी वजह से बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं। और एक सिंपल चीज आप अपनी रूटीन में नोट कर लीजिए, नाम जप करने से पहले अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। ज्यादा नहीं मैं बोलती, बस अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो उससे पहले सिर्फ और सिर्फ 5 बार इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल ये कीजिए। और जितना आप इनहेल कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको एक्सहेल करना है, और बहुत स्लोली आपको सांस अंदर लेनी है और स्लोली ही बाहर छोड़नी है। तो जब आप ये चीज बहुत अच्छे से करेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि इंस्टेंट आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, कोई थॉट्स आपको थोड़ी देर तक नहीं आएंगे। उस स्टेट में जाकर जब आप जप करेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको आपके इष्ट भी दर्शन देने के लिए आ जाएं, क्योंकि आपका माइंड अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जब पूरा ट्रैफिक क्लियर है तो वहां पर किसी का भी पहुंचना बहुत ज्यादा इजी है, राइट। तो आप ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, और जो भी आप अपने इष्ट से चाहते हैं, चाहे वो उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, जो भी है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस जो पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धन्यवाद। आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप इसमें से कोई भी पॉइंट ऑलरेडी फॉलो करते हैं और अगर इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप में से कोई भी हमें सपोर्ट करना चाहता है तो वो चैनल के मेंबरशिप भी ले सकता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।